हेलो बच्चों, लेट बी कंसीडर दिस क्वेश्चन से डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम थ्री चार्जेस। आपके ये थ्री चार्जेस दिए गए हैं, ये वाई एक्सिस के अलोंग रखा हुआ है, ठीक है, एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग रखे गए हैं। मुझे पता है इसके जो फेस है वो इक्वल है, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया। प्लेस ऑन द वर्टिकल एंड इक्विलैटरल ट्रायंगल एज सो एंड द फिगर आपका ये दिया गया है, ठीक है, ओके। आपको इस पे ये क्या पूछा गया है, प्लेस ऑन द इक्विलैटरल ट्रायंगल डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पूछा गया है, ओके। ये आपका 2q है, आप इसे 2 पार्ट में लिख सकते हो, ये q लिख सकते हो, इधर भी एक q लिख सकते हो। ये बोथ के लिए एक आपका आपका इधर की साइड में आ जाएगा, जो आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होगा, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आपका इस साइड में आ जाएगा। यानी आप इसे इस तरीके से भी लिख सकते हो कि मान के चलिए सपोज दैट ये माइनस का q और ये आपका माइनस का q, एक आपका हो गया ये प्लस के q के लिए, ठीक है, एक आपका ये हो गया, ये भी आपका हो गया प्लस के q के लिए। अब इक्वल डिस्टेंस है, यानी कि ये हो गया, ऐसी कंडीशन में इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो इसके बीच का जो एंगल होगा वो आपका 60 होगा और डाउनवर्ड में होगा, ठीक है ना, ओके। इसका नेट रिजल्टेंट इसके डाउनवर्ड पे होगा। अब आप क्या करोगे, अगर आप इसके कंपोनेंट निकालोगे इस तरीके से, तो इसका कंपोनेंट इससे इधर का इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए कंपोनेंट लगा क्यू एल साइन आपका जो होगा वो 30 डिग्री के लिए होगा। इस साइड में होगा जो आपका क्यू एल साइन आपका 30 डिग्री होगा। इस सिचुएशन में जो आपका होगा वो क्यू एल कॉस 30 के इक्वल होगा, क्योंकि ये दोनों के दोनों 30 के इक्वल बन रहे हैं ना इस कंडीशन में। अब आपको पता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, जो आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होगा वो पी यू इक्वल्स टू क्यू इंटू 2L होगा। यानी कि जो आप पी नेट निकालोगे तो पी नेट इसका किधर होगा, आपका बिलो होगा। बिलो की कंडीशन पी नेट यू इक्वल्स टू आपका होगा आपका 2QL कॉस 30। कॉस 30 की आप वैल्यू पुट करोगे तो कॉस 30 की वैल्यू आपकी आ गई √3/2। 2 से आपका 2 कैंसिल हो गया, यानी कि आपका जो पी नेट होगा इस कंडीशन में √3QL। अब देखिए एक बात ध्यान रखिए कि ये एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग है, ये एक्स है ये वाई एक्सिस के अलोंग है, और ये डाउनवर्ड में शो कर रहा है, यानी कि ये आपका प्लस का जे होगा, ऐसी कंडीशन में माइनस का जे होगा। इस सिचुएशन में आप इसे लिख सकते हो माइनस के जे कैप के रेस्पेक्ट में। यानी कि जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो आपका फर्स्ट नहीं है, सेकंड भी नहीं है, थर्ड आपका नहीं है, फोर्थ आपका करेक्ट आंसर है। यानी कि आपका करेक्ट आंसर आ गया माइनस का √3QL जे कैप। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन एंड थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।